शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। आखिर क्यों अप्सरा मेनका ने अपने पति विश्वामित्र को छोड़ दिया था, इसके बारे में बात करते हैं। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। उनके ही काल में ऋषि वशिष्ठ थे, जिससे उनकी अड़ी चलती रहती थी। अड़ी अर्थात प्रतिद्वंदिता। विश्वामित्र के जीवन के प्रसंगों में मेनका और त्रिशंकु का भी प्रसंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र जी गाधी जी के पुत्र थे। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और राजा वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार से ही उन्होंने घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। अप्सरा मेनका इतनी सुंदर क्यों है? अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी, अलौकिक, दिव्य स्त्री है। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। लेकिन विश्वामित्र का तप अब टूट तो चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने से ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया। उनसे उनकी एक पुत्री हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। अब बात करते हैं कि मेनका क्यों शकुंतला और विश्वामित्र को छोड़कर चली गई थी। कुछ वर्षों साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी, और वो थी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उसकी अनुपस्थिति में अप्सरा, उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त भी पूरा हो गया था, और उसे जो लक्ष्य दिया गया था वह भी अब पूरा हो गया था। जब शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई थी। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कंव ने किया था, इसलिए वे उसके धर्मपिता थे। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ था, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। चलते चलते हम अप्सरा साधना के बारे में भी बात करते हैं। माना जाता है कि अप्सराएं गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, हर श्रृंगार और रात रानी की गंध पसंद करती हैं। वे बहुत सुंदर और लगभग 16-17 वर्ष की उम्र समान दिखाई देती हैं। अप्सरा साधना के दौरान साधक को अपनी यौन भावनाओं पर संयम रखना होता है, अन्यथा साधना नष्ट हो सकती है। संकल्प और मंत्र के साथ जब साधना संपन्न होती है तो अप्सरा प्रकट होती है। तब साधक उसे गुलाब के साथ ही इत्र भेंट करता है। उसे फिर दूध से बनी मिठाई, पान आदि भेंट दिया जाता है और फिर उससे जीवन भर साथ रहने का वचन लिया जाता है। ये चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न अप्सरा आपकी जिंदगी को सुंदर बनाने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।